इसराइल का दोहरा मेयार देखें। रिशोन लेजियोन के एक पार्क में ईरानी मिसाइल का मलबा गिरा तो पूरी दुनिया को इंसानी हकूक याद आ गए, लेकिन मिनाब स्कूल में शहीद होने वाले 175 मासूम बच्चियों के खून का हिसाब कौन देगा? इसराइली फौज ने इल्जाम लगाया है कि इतवार की रात ईरान ने रिशोन लेजियोन शहर के एक बच्चों के पार्क पर क्लस्टर बम गिराया है। इसराइल इस वाक़ये को सिविलियन टारगेट का रंग देकर आलमी हमदर्दी हासिल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि इस मुकाम पर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और ये महज मिसाइल का मलबा था जो किसी हादसे इंटरसेप्शन के बाद वहां गिरा। ये कितना बड़ा तजाद है कि जहां ईरान का मिसाइल गिरे वहां मुआवजाती बचत हो जाती है और जहां इसराइल और उसके इत्तेहादियों के बम गिरे वहां बस्तियां कब्रिस्तान बन जाती हैं। इसराइल की इस मुनाफिकत को समझने के लिए हमें 28 फरवरी 2026 का वो हौलनाक दिन याद करना होगा जब जनूबी ईरान के शहर मीनाब में शजरा तैयबा गर्ल्स प्राइमरी स्कूल को मिसाइलों से निशाना बनाया गया। इस वहशियाना हमले में 175 मासूम जानें ज़ाया हुई, जिनमें 7 से 12 साल की इन मासूम बच्चियों की थी जो सिर्फ तालीम हासिल करने स्कूल गई थी। न्यूयॉर्क टाइम्स की हालिया तहकीकात और वीडियो सबूतों ने तस्दीक कर दी है कि ये हमला अमेरिकी टॉमहॉक मिसाइल से किया गया था, जिसने स्कूल की इमारत को मलबे का ढेर बना दिया। आज इसराइल एक बच्चों के पार्क में गिरे हुए क्लस्टर मिसाइल के मलबे पर वावेला कर रहा है, लेकिन क्या वो भूल गया कि पिछले कई महीनों से गजा और लुबनान के अस्पतालों, स्कूल और पनाह गजीन कैंपों पर बरसने वाले इसराइली क्लस्टर बमों ने हजारों मासूमों के पुरखचे उड़ा दिए हैं। ये ईरान का हमला नहीं बल्कि इसराइल के उन मजालिम का वो जवाब है जो अब इससे हजम नहीं हो रहा। इसराइल अब सिविलियन टारगेट का रोना रोकर अपनी फौजी नाकामियों को छुपाना चाहता है, लेकिन दुनिया जानती है कि मलबा तो पार्क में गिरा है, लेकिन असल तकलीफ इसराइल के तकब्बुर को हो रही है।